नमस्कार, आपका स्वागत है। वास्तुशास्त्र धन का सुख, ऐश्वर्य तथा यश प्रदान करता है। वास्तुशास्त्र जीवन के हर पहलू पर प्रभाव डालता है। इसके माध्यम से लक्ष्मी का आगमन होता है, क्योंकि लक्ष्मी उसी स्थान पर जाती है जहां पर पवित्रता और सात्विकता होती है। वास्तुशास्त्र के नियमों को अपनाकर हम ऐसे स्थान की रचना कर सकते हैं जहां पर मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर स्वयं प्रवेश करे। वास्तुशास्त्र के नियमों का प्रयोग भवन और व्यावसायिक स्थान पर अर्थात कहीं पर भी किया जा सकता है। मनुष्य अपने घर में सुख शांति का उपभोग तभी कर सकता है जब वह वास्तु के सिद्धांतों को सही ढंग से पालन करे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे घर में सुख शांति एवं समृद्धि बनाए रखने के लिए वास्तु के कौन से सामान्य नियमों का पालन हमें अवश्य करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं वास्तुशास्त्र के उन महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देखने को मिल सके। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करें। पहली बात, सुख समृद्धि और मन की प्रसन्नता के लिए घर के बैठक कक्ष में फूलों का गुलदस्ता अवश्य रखें। शयन कक्ष में खिड़की के पास भी फूलों का गुलदस्ता रखना चाहिए। दूसरी बात, घर में कभी भी कांटेदार झाड़ियां अथवा कांटेदार पौधे ना रखें। इन्हें लगाने से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तीसरी बात, ऐसे पुष्प अथवा पौधों को सजावट में ना ले जिनसे दूध झरता हो। वास्तुशास्त्र की दृष्टि से यह अशुभ कारक होते हैं। चौथी बात, शयन कक्ष में झूठे बर्तन ना रखे। आलस्य के कारण कई लोग अपने शयन कक्ष में भोजन के पश्चात झूठे बर्तन रखते हैं। ऐसा करने से रोग और दरिद्रता आती है। पांचवी बात, रात में बुरे सपने आते हो तो जल से भरा तांबे का बर्तन अपने सिरहाने में रखकर सोना चाहिए। सातवीं बात, यदि गृहस्थ जीवन में समस्याएं हो तो घर के कमरों में शुद्ध घी का दीपक प्रतिदिन जलाना चाहिए। इससे पति पत्नी के बीच में प्रेम बना रहेगा और घर में सुख शांति बनी रहेगी। सातवीं बात, यदि आप शत्रु पक्ष से पीड़ित है तो पलंग के नीचे लोहे का दंड अवश्य रखें। आठवीं बात, पवित्र स्थान अथवा पूजा स्थल ईशान कोण में ही बनवाना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आएगी। नवीं बात, टीवी अथवा अन्य अग्नि संबंधी उपकरण सदैव अग्नि कोण में रखने चाहिए। इससे उनका नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। 10वीं बात, शयन कक्ष में नशीले पदार्थों का सेवन कभी ना करें। ऐसा करने से घर में क्लेश निर्माण होता है। 11वीं बात, घर की पूर्वोत्तर दिशा में पानी का कलश अवश्य रखें। इससे घर में समृद्धि आती है। 12वीं बात, प्रत्येक घर में नित्य सुबह सवेरे तथा संध्या काल में गाय के गोबर से निर्मित एक छोटा सा कंडा जलाकर उस पर मात्र एक चुटकी भर चावल में घी मिलाकर डालना चाहिए। इस प्रयोग के नित्य करने से घर में आदि व्याधियों का नाश होता है और घर की उन्नति होती है। 13वीं बात, प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा, सीता अशोक, आंवला, हरश्रृंगार, अमलतास, निर्गुंडी इत्यादि में से कम 2 पौधे अवश्य होने चाहिए। ये शांति तथा समृद्धि वर्धक है, लेकिन घर में कैक्टस का पौधा रखने से अशांति फैलती है। 14वीं बात, घर में कभी भी झाड़ू को खड़ी करके ना रखे। इसी प्रकार उसे ना तो ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां उसे पैर लगे अथवा उसे लांगा जाता हो। ऐसा करने पर घर में बरकत नहीं होती है, धन के आगमन के स्रोतों में कमी आती है। 15वीं बात, घर में पीले फूलों वाले पौधे लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन बेडरूम में पौधे नहीं लगाने चाहिए। इसके स्थान पर आर्टिफिशियल पौधे रख सकते हैं। गमलों की आकृति कभी भी नोकदार नहीं होनी चाहिए। याद रखें कि गमलों में डाली जाने वाली मिट्टी शमशान, कब्रिस्तान अथवा कूड़ेदान आदि से न ली गई हो, अन्यथा काफी अधिक हानि हो सकती है। पौधे लगाते समय यह बात ध्यान में रखें कि पौधे इस तरह से लगाए जाए जिसमें कोपले, पत्तियां और फूल जल्द ही निकले। ऐसे पौधे अच्छे भाग्य के परिचायक होते हैं। घर में कभी भी टूटा फूटा आईना ना रखे। यह घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। आईना हमेशा ही आकार में बड़ा और गोलाकार होना चाहिए। जितना छोटा आईना होगा उतना कम सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। आईना कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए जिसमें आप अपनी पूर्ण छवि देख सके। घर में कभी भी तेज खुशबूदार पौधों को नहीं लगाना चाहिए। साथ ही घर में चौड़े पत्ते वाले पौधे, बोनसाई और नीचे की ओर झुकी बेल कभी लगानी नहीं चाहिए। ये घर के सदस्य की उन्नति में बाधक होते हैं। पौधे लगाते समय यह बात ध्यान में रखें कि पौधे सही प्रकार से बढ़े, सूखे नहीं और सूखने के बाद
उन्हें तुरंत बदल लेना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि घर के सदस्यों को किसी की नजर लगी हो तो काले घोड़े की नाल को अपने मुख्य द्वार के ऊपर लगाना चाहिए। यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेता है और घर के सदस्यों को बुरी नजर से बचाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इन वास्तु नियमों का आप पालन करेंगे तो आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद।